अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपके सामने मैट्रिक क्लास की एक्सरसाइज नंबर 20.3 यानी 20.3 लेकर हाजिर हूँ। इसके लिए कुछ फार्मूले आपको थोड़े से मैंने आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे लिख दिए हैं। इसको आपको पहले थोड़े से याद करने पड़ेंगे, फिर ये आपकी समझ में ये आगे की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये सब आपकी समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। अभी जो फार्मूले लिखे हैं इसमें आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। ये किससे निकले हैं? तो पहले मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस इक्वेशन से मैंने इसको निकाला है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। उसका पहला पार्ट जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं बोल रहा मैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले का पार्ट नंबर 1 बता रहा हूँ जिसमें हमको डिस्क्रिमिनेंट हमने लास्ट टाइम मालूम किया था। ठीक है, तो ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन, इसकी बेस। इससे हमने जो है इसके रूट्स वगैरह निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कोई भी गिविंग कर दी जाए तो उसके अंदर जो अपने रूट्स मालूम करने पड़ेंगे उसको हम लेट कर लेते हैं कि पहला रूट जो होता है अल्फा के बराबर होता है, फर्ज किया, और दूसरा रूट जो है बीटा के बराबर होता है। हर सवाल में आपको पहले यही लिखना पड़ेगा कि हेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी आपको गिवन इक्वेशन दे दी जाएगी। अब ये रूट्स क्या है ये आप समझ लें कि बेटा ये आप पहला फार्मूला देख रहे होंगे यहाँ पर सामने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको कहते हैं सम ऑफ द रूट। क्या कहते हैं इसको? सम ऑफ द रूट। इसको हम शॉर्टली तौर पर एस ओ आर लिख देते हैं, एस ओ आर। ठीक है, एस ओ आर सम ऑफ द रूट कहलाएगा। ये सम ऑफ द रूट का मतलब, सम का मतलब प्लस होता है, तो बीच में आपको प्लस का निशान लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा, ये दो रूट है ना हमारे, अल्फा एंड बीटा, ये किसके बराबर होते हैं? माइनस बी अपॉन है। ये माइनस बी अपॉन है किधर से आ गया? तो आप यहाँ देखें, आप इक्वेशन देख रहे हैं नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जमा सी, इससे निकाला मैंने ये। ठीक है, तो अल्फा जमा बीटा यानी सम ऑफ द रूट बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। यानी मतलब क्या, ये आप देख रहे हैं बी का ताल्लुक ये आ गया, ये आ गई बी। ठीक है, ए आपका आ गया ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर लिखेंगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी जो है ऊपर लिखा जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये आप नीचे लिखेंगे, और माइनस का निशान यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा हमेशा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के। आप चाहे मैट्रिक में पढ़ें, चाहे फर्स्ट ईयर में, चाहे बीएससी वगैरह में, किसी भी क्लास में जाएंगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा की कीमत हमेशा, वैल्यू जो हमेशा यही लिखनी है आपने, माइनस बी अपॉन ए। क्योंकि आपको कोएफिशिएंट ऑफ बी ऊपर लिखा जाएगा, उसको डिवाइड करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला नंबर 1 आ गया। इसको कहते हैं सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा वाला फार्मूला आपको नजर आ रहा है, ये अल्फा बीटा आपस में मिले हुए नजर आ रहे हैं, तो ये है प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसको हम शॉर्टली तौर पर पी ओ आर से जाहिर कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि दोनों रूट की मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो अल्फा बीटा की कीमत क्या निकलेगी? सी अपॉन ए। यानी सी का ताल्लुक बेटा ये आ गया आपके पास, देख लें सी, और ए आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फिर दोबारा। तो ये आपका फार्मूला बन गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अच्छी तरह समझ लें फार्मूले, ये हर सवाल में आपके आने हैं पक्के। आप जब भी अल्फा जमा बीटा लिखा हुआ लिखना होगा आपको, तो माइनस बी अपॉन ए लिखना है आपने, और अल्फा बीटा अगर लिखा होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो सी अपॉन ए के बराबर होगा। अभी आगे कुछ फार्मूले आपको दे दिए गए। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर ये कंडीशन आपके पास आ जाया करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपने क्या लिखना है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपके सामने लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, और भी मैं आपको थोड़ा सा और वजाहत कर दूं कि ये जो है फार्मूला, ये कंडीशन आपके पास आएगी, कभी सूरत हाल आ जाए तो आपने इसकी जगह यही पुटिंग करनी है। ठीक है, इसी तरह अल्फा माइनस बीटा ये है डिफरेंस ऑफ द रूट। देखिए ये सम ऑफ द रूट था ऊपर जो फर्स्ट फार्मूला था हमारा,
ये डिफरेंस ऑफ द रूट है, ये अल्फा माइनस बीटा। तो इसका फार्मूला जो कभी भी अल्फा माइनस बीटा की कंडीशन आएगी तो आपने लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और इस पर स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फार्मूला लगेगा क्यूब का, तो चुनाचे उसका फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास। जब भी ये कंडीशन आपके पास आएगी तो आपने लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में आपको अल्फा प्लस बीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चंद एक फार्मूले मैंने आपको लिख दिए। फार्मूले जो बेटा निकाले गए हैं सब अलजेब्रा के फार्मूले से निकाले गए। इसमें मिसाल के तौर पर जैसे है आप देख रहे हैं अल्फा ए की जगह आ गया, बी की जगह बीटा आ गया, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है। इसी तरह अल्फा माइनस बीटा है तो ए माइनस बी बराबर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी, और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब जमा बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी और ए प्लस बी। ये पुराने अलजेब्रा के फार्मूले हैं जो इस कंडीशन में आपको दे दिए गए, ठीक है। तो ये तो थे फार्मूले हमारे, समझ में आ गए। तो आप फार्मूले जरा पक्के याद कर लीजिएगा भी आगे आने वाले, जरा ध्यान से, ठीक है। चलो भैया हम स्टार्ट करते हैं। ये लो 20 आशय या 3 आपके पास एक्सरसाइज नंबर का स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है, ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए थोड़ा सा है। ये लीजिए मैंने बड़ा कर दिया, और इसको थोड़ा नीचे भी कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये आ गया। देखो बेटा ऊपर जो मैंने आपको लाइन लिख के दिखाई है ना, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको हर सवाल के अंदर लिखनी पड़ेगी। ये जो नीचे वाले हम सवाल स्टार्ट करने वाले कि आपको हर सवाल में लिखनी पड़ेगी अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन इक्वेशन। तो इसमें फार्मूला देखें, सम ऑफ द रूट बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा बराबर है सी अपॉन है, जो मैंने आपको पीछे क्लियर किया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी बुक निकाल लें फोटो, ठीक है, बुक निकाल लें। आप अपनी बुक निकाल चुके होंगे तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है विदाउट सॉल्विंग, बगैर सॉल्व किए हुए, यानी हमने सॉल्व नहीं करना, सोल्यूशन नहीं निकालना है इसका। फाइंड द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको सवाल दे रखे हैं कुछ, इसके ना आपने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने हैं, ठीक है। यानी सवाल नंबर 1 आपको ये लिखा हुआ है एस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी तरह आगे भी सवाल अभी आएंगे, तो सबका आपको सोल्यूशन मालूम करना है बगैर सॉल्व किए हुए, बगैर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए हुए, और सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा हुआ नजर आ रहा है बच्चों, आपको नजर आ रहा ना भाई। तो सोल्यूशन लिखा हुआ नजर आ रहा है, सोल्यूशन का लफ्ज आ गया आपके पास, सोल्यूशन लिखिएगा फिर, और फिर एक जुमला लिखिएगा सिंस, ये फार्मूला जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे आप, ठीक है। सारा काम ऐसे करना। अच्छा सो अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, कंपेरिजन कर दें आप। अब ये फार्मूले में देखें, मैं आपको क्लियरली ज़रा लाइनिंग करके दिखाऊंगा ताकि आपको पहला सवाल ज़रा सही से समझ में आ जाएगा ना, फिर आएगा पक्का आपको काम। भाई हम तो आपको पक्का करने की कोशिश में लगे रहते हैं, आप भी माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं। अच्छा शुरू करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे नजर डालें, ये लिखा हुआ ना आपके सामने एस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब बताइए कि यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है सर, ये 1 होता है। यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है सर, ये 1 होता है। ये तो है ही 1 पहले से ही, ठीक है ना। कुछ नहीं तो यहाँ 1 लगाना पड़ेगा ना आपको। तो बस यहाँ पर इन दोनों की कंपेरिजन करें, इसकी और इस सवाल की। हर सवाल में आपने ये करना है, मैं आपको बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बेटा एस स्क्वायर दोनों में है दोनों में, तो एक की कीमत कितनी आ गई सर, ये 1 आ गई, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 1 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर प्लस का निशान डाल के बी एक्स है ना फार्मूले में, तो एक्स इसमें है, ये है, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, काय की सर माइनस की, क्योंकि यहाँ तो प्लस है तो माइनस का बी बराबर है -1 आ गया आपके पास, आया नहीं आ गया, ठीक है। बी की वैल्यू निकाल दी आपने। अब सी की वैल्यू प्लस सी है ना यहाँ पर, तो सी की वैल्यू, सी की जगह क्या लिखा हुआ नजर आ 1, या क्या का निशान है प्लस या माइनस है, तो माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, सी इज इक्वल टू -1। ले वे तीनों की कीमतें निकाल ली मैंने। हर सवाल में आपने ऐसे ही करना है, क्वेश्चन लिखा और कंपैरिजन कर दिया फार्मूले से, ठीक है। एस स्क्वायर के साथ जो भी कॉफिशिएंट हो वो ए की वैल्यू के लाएगी, जो एस के साथ कॉफिशिएंट हो वो बी की वैल्यू के लाएगी, और सी कांस्टेंट है वो खाली रकम ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ये सिंबल जो लगी हुई ना इनका जरा ध्यान रखिएगा, उल्टी सीधी मत लिख देंगे नहीं तो जवाब नहीं आएगा आपको। चले भाई स्टार्ट करें, आगे देखते हैं क्या। अब हमें पहला मालूम करना है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जरा ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सवाल। चलो लिखे भाई, SOR
सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला को मैंने पीछे बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। ले भाई ले, मैं आपको वजाहत भी करना शुरू करूँ। ठीक है, चीज लिखी, मानक का निशान लगाना बेटा, मानक का निशान देखिए, आ गया, ये आगे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है सर? ये बी की कीमत -1 है। देखिए, ये मैंने उठा के बी की वैल्यू फट से यहाँ पर दिया, ठीक है, अपॉन का निशान डाला, अपॉन डाल दिया मैंने, ये डाल दिया। एक ही जगह कर लेना है सर, 1 लिखना है, 1 लिखिए, लो भाई आ गया। अब बाहर मान का निशान भी याद रखे, ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस तो लिखते ही नहीं है, 1/1 आ जाएगा, 1/1 बराबर होता है, खत्म। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ ए है ना नीचे, तो चुनाचे बराबर है, सी की वैल्यू कितनी है बेटा? -1, ये लिख दी है। ए की वैल्यू कितनी है? 1, लिख दी। तो 1/1 किसके बराबर होता है? -1 के होता है ना। ले जी, जवाब हाजिर है आपका, फटाफट सारे सवाल ऐसी करने, ठीक है, बस पहला सवाल अच्छी तरह समझना है, बाकी सब कुछ ऐसी करना है, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया? जी सर, आ गया बेटा, हम तो आपको पक्का करेंगे इंशाल्लाह, मैट्रिक में आपके हाई फाई नंबर आने चाहिए, आप मेहनत कीजिएगा, लेकिन हाँ, मेहनत करने में अजमत है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 उतारे, हम फटाफट उतार लें, किताब में देखें लिखा हुआ नहीं लिखा? जी सर, लिखा हुआ है, सोल्यूशन, हेडिंग वही पुराना काम, मैं आपको थोड़ी सी वजाहत इसमें भी कर देता हूँ, आगे वाले आपको सवाल फटाफट करके चले जाइएगा। लीजिए, एस फार्मूला आपको ऊपर लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया, एक्स स्क्वायर जब बी एक्स का कंपैरिजन करना है आपने, तो ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको? 2, बी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? -3, देखिए बी की वैल्यू आ गई, और सी की जगह -4 ये आ गई, ठीक है। एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0 फार्मूला लगाया मैंने इसके ऊपर, ठीक है, ये तीनों वैल्यू आ गई। अब सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, ठीक है, -b अपॉन ए, बी की जगह माइनस का निशान ऐसी लगा, बी की वैल्यू -3 पुट यहाँ से उठा के लिखते हैं बस ब्रैकेट के अंदर, और ए की जगह पर आप जो है 2 लिख दीजिएगा, ये वाला, और माइनस माइनस प्लस 3/2, ये कटता नहीं है, कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए यही आंसर आपका आ गया। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए होता है, फार्मूला पक्का याद कर ले, बिल्कुल हवा की तरह, इज इक्वल टू सी की कीमत कितनी लिखनी है सर? -4 लिखनी है, लिखी हुई सामने, ठीक है, और ए की जगह क्या लिखना है सर? 2 लिखना है, ऊपर लिखा हुआ है, तो आप देखें 4 जो है 2 के टेबल में आता है, ये आता है सर, 2 2 4 -2, ले आंसर हाजिर। तो ये सम ऑफ द रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कितना इजी सवाल है ना बच्चों, क्लियर? चलो भाई, ठीक है, चलो तीसरा भी करा देते हैं, फिर आपके ट्राई योरसेल्फ के लिए छोड़ता हूँ मैं आपके लिए, आप खुद ही कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कर लेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर -3/4a² इज इक्वल टू ax। अब इस सवाल में गड़बड़ है, अब इस सवाल में गड़बड़ दे दिए, जरा ध्यान से, कभी उल्टा सीधा उल्टा के लिखने, आप पल्ले कुछ भी ना पड़े। ये देखें, आपको ये जो कंडीशन दी है ना इस सवाल के अंदर, इसने दे दी घपले वाली, मसला कर दिया आपको, उल्टा सीधा कर दिया। तो एक बात पे गौर करें, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था ax², तो इसका मतलब x² वाली रकम सबसे पहले प्लस bx, x वाली इसके बाद थी, और फिर प्लस c कॉन्स्टेंट सबसे आखिर में था। अब ये जो सवाल है ना, अब जरा इस पर देखेंगे ये क्या चक्कर है, इसके अंदर क्या मसला आ गया। अब देखिए x² तो मैंने लिखा हुआ है ax² प्लस bx, इसमें है क्या x है? नहीं है सर, नहीं है, इसमें तो x नजर नहीं आ रहा, ये है, तो बेटा यही तो है चक्करबाजी। पहले आप ये लिखेंगे, और ये इक्वल के किस तरफ है? राइट में, इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का सॉरी माइनस का हो जाएगा ना प्लस से, तो चुना से देखें मैंने बना के लिख दिया। तो आप देखेंगे कि मैंने आपके सामने x² की जगह x² लिखा, प्लस का ax था, माइनस का s की इधर, और -3/4 अपॉन a² इक्वल टू 0। देखिए सेटिंग करनी पड़ेगी पहले, कहीं उल्टा सीधा नहीं लिख के आ जाइए कहीं, ठीक है। पहले आपको इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में तब्दील करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में बताई। आप याद करने का काम जरा पक्का कर लिया करें बच्चों, आप तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, 9वीं क्लास में बड़ी मेहनत करी थी आपने माशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको 100 नंबर दिलवाए, आमीन सुम्मा आमीन। ले भाई अब वही 3 तो निकाल ले, वैल्यू निकाले बेटा। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है सर? यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, तो ये आ गई 1, ये लेके 1 आ गई। अच्छा, बल्कि यहाँ से देखें, आप नीचे वाले से देखें तो अच्छा, ऊपर वाले को क्लियर नहीं है हमारे पास। a की कीमत कितनी आ गई? 1, ये आ गई 1। अच्छा, b की वैल्यू कितनी आ रही है? -a, देखें bx है ये, -a, b की वैल्यू -a आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई? -3/4a²। ले बेटी ये वाली रकम, ये c की वैल्यू आ गई, आ गई नहीं आ गई?
सारी वैल्यू पुट कर दें आप अल्फा जमा बीटा के अंदर। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस का निशानी फार्मूले का लगाइए आप, ये वाला, ठीक है। और बी की वैल्यू जो है माइनस ए ब्रैकेट में लिखी है, अपॉन ए की जगह 1 लिख दीजिए, ये वाला ये जगह 1 लिख दिया मैंने। माइनस माइनस प्लस ए अपॉन 1 की तो वैल्यू नीचे नहीं होती, इसलिए ए आंसर आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? -3/4a²। ये नहीं जुट के आ गई सी की जगह पर, और ए की जगह क्या लिखना है? 1 की तो नीचे वैल्यू नहीं होती, इसलिए -3/4a² इसका आंसर आ गया। आगे समझ में आ गया बच्चों? ये सर आ गया। आगे 3 सवाल आगे कर लेंगे, खुद ही देख ले, कभी बाद में बोले के सर समझ में नहीं आया था हमारी। हम तो भाई आसान तरीके से कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चले भैया अब आगे चलते हैं। अब ये 4th क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, और ये बस 4 सवाल थे इसके, चौथा खुद कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते, किताब में देखिए क्या लिखा है, इसको जरा बड़ा कर लेते ताकि आपको अपने स्क्रीन पे सही से नजर आए, बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा कर लेते हैं। चलिए बड़ा सा कर लिया, ये लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 किया मैंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू मालूम करनी है। इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3m - 7x प्लस 5m इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ये क्या गड़बड़ फैला दी इसने के? ये गड़बड़ आपकी समझ में आ गई ना? ये आप सवाल समझ गए ना, सारा काम क्लियर है। आप सवाल समझ लें यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये समझे एक लिखा क्या है इसने इसके अंदर। देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू मालूम करनी है हमें। क्या मालूम करना है? एम की तो वैल्यू मालूम करनी है। आखिर में जाके एम की कीमत कोई ना कोई आ ही जाएगी आपके पास। अगर शर्त लगा दी उसने सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स इक्वल हो जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये ले मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको सामने ताकि आपको समझ में आ जाए। अल्फा प्लस बीटा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये नहीं, मैं आपको कंडीशन बना के दिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट लिखूंगा मैं जाकर। यानी कि लिखा है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का, ठीक है, इस इक्वेशन का, ठीक है, और इक्वल हो, बराबर हो जाए। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² इसका इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इक्वल हो जाए, यानी ये बराबर का निशान डाला हमने। और ये जो है 3/2 ये लिखा मैंने 3/2, और ये क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो बेटा अल्फा बीटा को कहते हैं। ये नहीं, आ गया आपके पास कंडीशन, आ गई आपके पास। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये आ गई कंडीशन, ये लिखनी है मैंने बाद में जाके, ये समझ लें बस, बाकी खैर है। अभी आगे के जितने भी सवाल होंगे सब में यही कंडीशन है, बदल बदल के दूसरे अल्फाज में आती रहेंगी ना, तो आपको उसमें वजाहत करता रहूंगा, आप करते रहिएगा बस, ठीक है। ये कंडीशन है इसके अंदर, यानी हमें सम ऑफ द रूट बराबर लेके चलना इस इक्वेशन का, ठीक है, किसके? 3/2 टाइम्स, टाइम का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा, टाइम माने मल्टीप्लाई। 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो जानते हैं आप अल्फा बीटा के बराबर होता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अरे ना आगे सर, आगे समझ में आगे सवाल ये आ गया। चलो कोई मसला नहीं बच्चों, ये तो हवा की तरह रहेगा तेजी। सबसे पहले लिखे हैं सोल्यूशन। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स, मैंने आपको पहले बताया था हर सवाल में आपको ये लिखना पड़ेगा। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन x², ये जो ऊपर गिवन इक्वेशन है ना, ये वाली लिख रहा हूँ मैं, जो सवाल के अंदर दी हुई है, जो सवाल के अंदर दी है ना बच्चों, वो लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, ये वाली, ये वाली, ठीक है। हाँ, कभी आप बोलो पता नहीं कहाँ से आ गई, ठीक है। गिवन इक्वेशन, ये देखे मैंने ये ती का निशान भी करा दिया है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन है। अब हम इसके कंपैरिजन करेंगे इस वाले फार्मूले से, ठीक है। तो ए की कीमत कितनी आ रही है सर? 1 आ रही है। बी की कीमत कितनी आ रही है सर? ये पूरा ब्रैकेट ही आ गया, पूरा ब्रैकेट आ रहा है। और सी की वैल्यू कितनी आ रही है सर? ये 5m आ गई। देखें कंपैरिजन कर दिया मैंने। तो ए की वैल्यू 1 उठा ली मैंने, यहाँ से ये आ गई, ठीक है। बी की वैल्यू देखिए पूरा ब्रैकेट, क्योंकि एक्स है ना यहाँ पर, यहाँ एक्स ये रहा,
तो बी की वैल्यू पूरा ब्रैकेट आ गया आपके पास ये वाला 3m माइनस 7, बड़े ब्रैकेट लगाने लगा और प्लस सी की जगह 5m आ गया, ये आ गया। चलो भाई सम ऑफ द रूट निकाले फटाफट। पहले सम ऑफ द रूट बराबर है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, माइनस का निशान फार्मूले का डालें, बी की वैल्यू आप ये वाली पुट कर दें, ये जो लिखी हुई 3m माइनस 7 लिख दिया मैंने, अपॉन ए की जगह 1 लिख देंगे, माइनस का निशान डालें, 3m लिखे माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 1 की तो वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसका सम ऑफ द रूट यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर है अल्फा बीटा बराबर है सी अपॉन ए बराबर है बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा 5m है ना, ये लिखी हुई देखिए 5 है, ए की वैल्यू कितनी 1 है ना, 1 ये आ गई आपके पास, 5m अपॉन 1 5m के बराबर, ये आ गया प्रोडक्ट दोनों आ गई चीजें। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन का सेंटेंस लिखेंगे आप, ये वाला जो मैंने भी आपको लिख के दिखाया था, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट बराबर है 3/2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट के, वो आपको लिख के नहीं दिखाया था मैंने भी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा बीटा, आप चाहे तो इस तरह लिख दें, नहीं तो वही तरह लिख दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर है 3/2 अल्फा बीटा, ठीक है। चले भाई सम ऑफ द रूट की कीमत आपको मैं वजाहत करूँगा, सो रौड़ा के लिख रहा हूँ मैं, ये ले भाई उठा, पहले मैं वजाहत कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए। नहीं सम ऑफ द रूट ये है ना आपके पास, देखिए वाला है, तो ये -3m अपॉन 7 सम ऑफ द रूट की जगह पुट कर दिया, 3/2 अपनी जगह रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की कीमत 5m आ रही है ना, ये आ गई नहीं आ गई। अब ये बताया दो यहाँ क्या कर रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या करेगा, इधर को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बाहर आ गया, -3m + 7 अंदर आ गया, 3 रह गया ना सिर्फ, 2 तो गया उधर, 5m अंदर रह गया, और फिर 2 3 था 6m माइनस का प्लस का निशान डाले, 2 7 था 14, ये तो आपको अच्छी तरह से आती है ना भाई मल्टीप्लिकेशन करना, 3 को 5 से 3 5 15m और फिर इक्वल टू -6m अपनी जगह लिखें, ये 15m जो है ये 15m जो है प्लस का है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा फिर माइनस का हो जाएगा, ये मैं इधर ले आया उठा के, ये प्लस का 14 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, ये ले आया उठाते में। अब ये माइनस का 6m और माइनस का 15 है, तो माइनस माइनस प्लस 15 और 6 कितने हो गए -21 बराबर है -14। ले भाई माइनस से माइनस कैंसिल करने वाला हूं मैं अगले स्टेप में, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते, ये ले माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। तो m बराबर आ गया हमारे पास कितना 14 लिखकर, ये 21 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, m को उधर जाके डिवाइड करेगा और 7 के टेबल से दोनों को काट दें, 7 2 14 7 3 21 2/3 आंसर, ठीक है क्लियर। ये ऐसे करते हैं बच्चों, ठीक है, हाँ भाई हम तो आसान तरीके से कराते हैं बच्चों को। चले भाई अब कौन सा अगला सवाल शुरू होगा हमारा, देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया भाई, किताब में देखिए क्या लिखा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 जो थे ना उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 थे, मैंने पार्ट 1 करा दिया, पार्ट 2 ट्राई योरसेल्फ, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा बिल्कुल वैसे ही, अगर समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा किसी न किसी दिन। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़हीन तरीन बच्चे बन गए हैं माशाल्लाह, हैं आपकी समझ में आ चुका होगा, आप दूसरा भी करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सेम एज इट इसी तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं, मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, बिल्कुल ऐसी जैसे मैं ये कराने लगा। चलिए स्टार्ट करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, उसमें m मालूम किया था, उसमें p मालूम करना है, आप कंडीशन बदल दी उसको। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ x² माइनस px जमा 6 इक्वल टू 0 इज 30। अब देखिए कंडीशन समझ लें, मैंने आपको बताया ना कि कंडीशन अगर आपके समझ में आ गए ना तो बड़े इजी तरीके से कर लेंगे बिल्कुल। चलिए मैं कंडीशन बता देता हूँ, ठीक है। कंडीशन यहाँ देखिए क्या लिखा, p की वैल्यू तो मालूम करनी है, तो बात आखिर में खुद ही आ जाएगी आपके पास। सम ऑफ द रूट और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट कैसे, अल्फा स्क्वायर ये दे देगी, सम का निशान प्लस, बीटा स्क्वायर ये देखिए, ये है कंडीशन, और इज इक्वल टू 13, ये है मसला। ये बस समझ में आ गया तो आपको तो पक्के आ जाएंगे सारे सवाल। ये कंडीशन समझ ले बेटा, क्या लिखा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, रूट दो आपने पता है दो होते, अल्फा और बीटा ना, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये आपने इस तरह करना है, ठीक है। हो गया नहीं हो गया, ये कंडीशन लगानी है अपने आप ये जाके,
और भी मैंने आपको फार्मूला में इसकी वैल्यू निकालने का तरीका बता दिया था, ये वाला देखे, ठीक है, बस वही इस्तेमाल करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 13। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आगे। अब तो तेजी से करा दे तो समझ में आगे ना, सही है आगे। चले वही पुरानी बात, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन आपको ऊपर वाली फिर दोबारा लिख के दे दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ी सी मैं निशानदेही कर देता हूँ। ये गिवन इक्वेशन आ गई हमारे पास है। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना, देखिए आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, माइनस पी आ गई। और सी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 6 आ गई नहीं, कंपेरिजन कर लिया ए बी सी। अब सब आप जरूर मालूम कर लें, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। माइनस निशान डालें, बी की जगह पर लेते हैं आप माइनस पी अंदर ब्रैकेट में, अपॉन ए की जगह बन लीजिएगा, बराबर है माइनस माइनस प्लस पी अपॉन 1 पी के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की जगह पर 6 लिखना पड़ेगा आपको ये वाला, और अपॉन 1 बराबर 6 के। चलो खत्म। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो भी मैंने आपको लिख के दिखाई थी, सम ऑफ द रूट का स्क्वायर इक्वल टू 13, ये आपको तही तौर पर लिख के दिखाया। अब यहाँ पर सिंपलिकली अंदाज में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 13 आया नहीं आया समझ, वही बात लिखी ना मैंने, पहले मैंने आपको लिख के दिखाया। इसका स्क्वायर सम ऑफ द रूट का स्क्वायर बराबर है 13 के। अब चाहे तो ये लिखे ना लिखे मर्जी है आपकी, मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप ना लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी देखिए ये आ चुकी है मेरे पास। अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 13, यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लें क्या, जिस तरह ऊपर कर लें, अभी आगे समझ में नहीं आएगा नहीं तो चलो भाई कर लेते हैं, पहले बड़ा कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लें, है ना, ठीक है। चलो ऊपर करते हैं, चलो यहाँ तक आ गया। अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 13, अल्फा स्क्वायर। अब देखें यहाँ 3 नुक्ते डाले मैंने, आपके 3 पॉइंट डाले मैंने, ये इसका मतलब होता है सिंस, ये फार्मूले की निशानदेही है, फार्मूला लिखने वाला हूँ मैं। अभी मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए मैंने अप्लाई कर दिया फौरन, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा बच्चों, कभी याद ही ना करें, कुछ भी समझ में नहीं आया कुछ भी। देखिए ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये आपने फार्मूला लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर की जगह पर ये वाली चीज लिख देंगे। चले मैं आपको फिर डबलिंग करके दिखाता हूँ, ये चीज लिखनी है आपने, ये वाली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह पर ये खत्म हो जाएगा हमारा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 13, ऐसी का ऐसी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 13 ऐसी आ जाएगा बच्चों। ये जगह मैंने 13 ऐसी लिख दिया, ठीक है, ये आ गया 13। चलो भाई अल्फा प्लस बीटा की कीमत अभी आपने ऊपर देखी थी, कितनी आई थी, पी स्क्वायर, ठीक है, कहे तो दिखा दूं, यहाँ से दिखाइए जरा, समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई छोटा कर देते हैं थोड़ा सा इसको, ये ले लें, छोटा कर देते, ये ले छोटा करके दिखा देते। देखिए जी पी, ये कहाँ गया अल्फा, ये रहा पी, देखिए पी। अब मैं निशान इसी में लगाना शुरू कर देता हूँ ताकि आपको पूरा सवाल समझ में आ जाए बच्चों, ठीक है। ले भाई अल्फा प्लस बीटा की जगह पी लिखना है मैंने, ये देखे भाई अल्फा प्लस बीटा पी लिख दिया, इस पे स्क्वायर था ऊपर तो इस पे भी स्क्वायर लगाना है, -2। अल्फा बीटा की कीमत कितनी आई है 6 आ गई, इक्वल टू 13। पी का स्क्वायर पी स्क्वायर -2 दिस इज 12 इक्वल टू 13। पी स्क्वायर बराबर है 13 तो अपनी जगह, मान का 12 होगा जाके प्लस का 12, पी स्क्वायर बराबर है 13 में 12 जमा कर ले 25। पी पे स्क्वायरिंग आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लें बोथ साइड, ये लिख दिया मैंने, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें तो पी मालूम करना है, ठीक है, इस पर भी स्क्वायर रूट लगाए, इस पर भी लगाए, तो पी का स्क्वायर खत्म तो पी बच गया, और यहाँ बचेगा 25 जो 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से ±5, ये आंसर आ गया आपके पास, आ गया। ऐसा करते हैं तो कंडीशन बदलती जा रही है, मैं करता जा रहा हूँ, देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों की, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलो भैया अब आगे देखते हैं कौन सा है। अगला नंबर है हमारे पास, डिफरेंट मुख्तलिफ सवाल आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू मालूम करनी है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -5x जमा 2m इज इक्वल टू 0 डिफर बाई 1, बस कंडीशन समझ लें, बाकी खैर है, ठीक है।
बाकी तो आप खुद कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं ज्यादा लंबी वीडियो बनाने के कायल नहीं हूँ। अब आपकी समझ में आ चुका है कि नीचे करते कैसे हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तो करना सब बच्चों को आता है। चले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, किसी कंडीशन बताऊँ कि है क्या चीज़ लिखी हुई। चले, ये क्या लिखा बच्चों, ऊपर देखिए इक्वेशन तो ये रही है हमारे पास, है ना। अब शर्त क्या दी है इसमें, कंडीशन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इसका डिफर बाई वन। देखिए रूट्स तो होते हैं दो, मैंने आपको बार बता रहा हूँ। एक तो होता है अल्फा, और ये क्या लिखा है, डिफर। डिफर तो कहते हैं माइनस को, डिफरेंस। और दूसरा होता है बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ये है इसकी कंडीशन, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। डिफर जब भी आया करे अपने बीच में माइनस का निशान डालना है। और ये फार्मूला मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ठीक है, फार्मूला मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ये लिखा हुआ देखिए सामने आपके, ये लिखा हुआ अल्फा माइनस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है आपने। बिल्कुल वही काम करना है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, परेशानी भी नहीं है। सब निकालने का देगा आगे ना, एक कंडीशन में आपको समझा दी, बाकी खैर है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन से आप पहले इनकी दोनों की कीमतें निकालिएगा। सम ऑफ द रूट की और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की 5 और 2m आ जाएगा। और फिर कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखिएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। इसकी जगह इसकी वैल्यू सामने में लिख दिया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट, लिख दिया ना। अब आप ये वैल्यू लिखकर बराबर 1, अब दोनों पे SBS कीजिएगा, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट का निशान खत्म करने के लिए SBS करना पड़ता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो अल्फा प्लस ये आपका आज़ाद हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आप कीमत लिख दीजिएगा। मैं फटाफट निशान लगा के दिखा देता हूँ, कहाँ से उठा के लिख हूँ। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 5 लिखना आपने, ये देखिए मैंने उठा के 5 लिख दिया, ये लिख दिया 5 और माइनस का निशान डाल के 4 लिखा। अल्फा बीटा की जगह पर 2m लिखना, 2m आ गया, बराबर 1 क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 to the 8m इज इक्वल टू 1। ये माइनस का 8m अपनी जगह रहेगा, प्लस का 25 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 1 अपनी जगह रहेगा, 1 में से 25 गया तो माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर m इज इक्वल टू 24 लिखकर 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 8 1 8, 8 3 24 आंसर। आ गया, कितना आसान है, बस कंडीशन समझ लिया अगर बच्चों, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलें ये भी आ गया। अब देखते हैं 5वां सवाल कौन सा है भाई। 5वां सवाल ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 किताब में देख लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें वैल्यू ऑफ k मालूम करना है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और 5x स्क्वायर गिवन इक्वेशन आपको देखा कि सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फा जमा 5 बीटा इज इक्वल टू 1। ये जरा इसमें कंडीशन जो है सिंपली तौर पर नहीं लिखी है, वो मैं आपको सवाल के अंदर जाके समझाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो भी देखते हैं, पहले बड़ा कर लें। पहले तो आपको सारा काम वही करना जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा सब मालूम करना है आपने। देखिए ये लिखा हुआ सब आपके सामने। एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि देखिए बेटा, ये सी की वैल्यू जो है ना, सी की वैल्यू आपको k-2 लिखनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, मैं आप निशान भी लगा कर बता देता हूँ कि आप भूल डाल जाए। भाई हम तो आपकी आसानी के लिए करते हैं सारा काम। देखिए जी, ए की वैल्यू तो आपके 5 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, k-2 पूरा का पूरा, ये लिखी हुई सामने। ठीक है, अब जो है आप अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा मालूम कर लीजिएगा, ये जवाब आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब सवाल की कंडीशन समझने क्या लिखा है। यहाँ लिखा है बेटा कि सेटिस्फाई कर हो जाए रिलेशन 2 अल्फा जमा 5 बीटा, यानी अल्फा दुगना हो और 5 बीटा 5 टाइम हो, उन दोनों का मजमूआ 1 के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट काम आ गया, वो मैं आपको तरीका बता दूँ। बेटा देखिए, ये अल्फा जमा बीटा आपने 7/5 के बराबर लिया था ना, ये मालूम किया था ना अभी हमने आपको, ये वाला काम। तो इसको दोबारा लिखना पड़ेगा आपको। नाउ अल्फा या बीटा की वैल्यू मालूम करना है हमें, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/5 लिख देंगे हम, और फिर अल्फा इक्वल टू प्लस का बीटा ना उधर आगे हो जाएगा माइनस का बीटा। ये आप इक्वेशन नंबर 1 का निशानदही कर देंगे कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ये। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये नहीं जरा कुछ क्लियर नहीं आ रही है, बस ये है ये वाली। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपके पास नामुकम्मल वाली आ गई जिसमें बीटा भी शामिल है। ठीक है, इक्वेशन रूल है ये, उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ मैं, 7/5 माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
यहाँ पर कंडीशन दे रखी थी 2 अल्फा जमा 5 बीटा इक्वल टू 1 था ना, तो 2 की जगह तो 2 लिख दें आप। क्या लिख दें? 2 की जगह 2 लिख दीजिएगा आप। अल्फा की वैल्यू तो क्या आपने ये निकाली ना, ये वाली 7/5 माइनस बीटा है ना, ये वाली, ये उठा के अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस का निशान 5 बीटा इक्वल टू 1 ऐसे डाल लें। अब बस फिर उसके बाद क्या करना है, 2 ऐसे लिखिएगा, अंदर देखें 7/5 माइनस बीटा ना, तो अंदर लेना पड़ेगा 5 का एलसीएम। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 7 आपका वैसे ही आ जाएगा, माइनस का निशान डालेंगे, 5 से बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 बीटा आ जाएगा एलसीएम मेथड से, प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1। अब ये क्या करेंगे हम कि ये जो आपको नजर, जरा मैं ऊपर कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और ऊपर कर लेते हैं। ये देखें अब आया, ठीक है, 2 से 7 को मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, 2 5 10 आ गया, 10 बीटा आ गया, प्लस का निशान डाला, 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 5 इसका एलसीएम ले लिया था मैंने, 25 बीटा, ठीक है, बराबर है बन के। अब इसमें आप देख रहे हैं कि बीटा वाली दो रकमें हैं, -10 और प्लस 25, 25 में से 10 गया, 25 में 10 गया, 15 बचा, 15 बीटा, ठीक है, 15 बीटा बच गया हमारे पास। अच्छा, और प्लस का 14 बच गया हमारे पास, ये वाला इक्वल टू 5 यहाँ डिवाइड कर रहा था, उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, तो 5 बन जा 5 आ गया। अब 15 बीटा इक्वल टू 5 लिखकर ये प्लस का 14 है, जरा के हमारा का 14 हो जाएगा। 15 बीटा इक्वल टू 5 में से 14 निकालेंगे, -9 बचेगा, फिर बीटा इक्वल टू 9/15, 9/15, देखिए 15 नीचे चला जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हो गई -3/5। अच्छा, जवाब नहीं आया कभी? आप समझिए जवाब आ गया आपका, ठीक है, जवाब नहीं आया बच्चा, ये अभी तो हमने बीटा की कीमत मालूम करी, तो अल्फा ही मालूम करना है। कैसे? तो वो कैसे, अभी आपको बता देता हूँ ना, ये लेके छोटा करूँ पहले मैं, ये देखिएगा, ये जो चीज़ है ना, ये वाली मैं आपको निशान दे देता हूँ, ये वाली, ये देखें, अल्फा बराबर है 7, ये थी ना इक्वेशन 1, इसमें हमने बीटा की वैल्यू मालूम कर दी, ठीक है, हमने अल्फा की कीमत ये वाली पुट करके बीटा की कीमत मालूम करेंगे। अब हम ये जो बीटा की वैल्यू आई है ना, इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फिर आंसर आएगा ना वापस, तो दोनों के दोनों, हमें तो दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई करनी है ना, ठीक है, तो बीटा तो हमें मालूम हो गया बच्चों, है ना। अब हमें मालूम करना है क्या, अल्फा की वैल्यू, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपको ये मालूम होने वाली है, ये आ गया आपके पास। आप क्या लिखेंगे, पीछे वाले पेज पे जा चुकी है, मैंने आपको बता दिया, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन फर्स्ट, ठीक है, बीटा की जो वैल्यू अभी आपके पास आई थी वो डाल देंगे अल्फा वाली इक्वेशन नंबर 1 में। अल्फा इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा, अल्फा इक्वल टू 7/5 माइनस का निशान 3/5 माइनस का आया था पीछे, तो माइनस माइनस प्लस 3/5 हो गया। अल्फा इक्वल टू 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 5 कैंसिल होने वाले, 7 और 3 10 बड़ा 5। अल्फा इक्वल टू 5 1 5 5 2 10 बराबर है 2 के। एक बात याद रखिएगा बच्चों, हमें इसके अंदर के मालूम करना है, हमें ना अल्फा बीटा नहीं मालूम करने थे, ठीक है, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू तो मालूम कर दी, आगे सुनना है, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कंडीशन थी अल्फा बीटा बराबर है k-2/5, जो हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम किया था, अल्फा बीटा बराबर है k-2/5। अब हम अल्फा बीटा की जगह पर अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा की जगह 2 लिख देंगे ये वाला, और बीटा की जगह -3/5 ये वाला जो हमने मालूम किया था पीछे, इक्वल टू k-2/5। अब 2 3 6/5 माइनस का आ गया, k-2/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, ठीक है, इक्वल का निशान बीच में होता है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं एक जैसे अगर हो तो k-2 बराबर है -6 के आ गया, ये -6 इधर लेते हैं आप, k-2 ले लेते हैं, फिर k बराबर है -6 लिखते हैं, ये -2 होता जाएगा, जमा का 2 हो जाएगा, k बराबर है माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 के 4, ले जी k की वैल्यू मालूम करने का तरीका आ गया, आगे समझ में। तो ऐसे करते हैं बच्चों, ये मैंने आपको 5 सवाल तकरीबन करा दिए थे, ठीक है, हर किसी का एक एक पार्ट करा दिया, सेकंड पार्ट आप उसके ट्राई योरसेल्फ कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप बस मेहनत करें, मेहनत में अजमत है बच्चों, आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हाई फाई नंबर आएंगे इंशाल्लाह आपके, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें, ठीक है, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।